नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर डालते हैं जम्मू सिटी राउंड अप की सुर्खियों पर। आपने जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने को लेकर किया प्रदर्शन। आतंकवाद 3 दशकों से जुटा है कश्मीरियों का खून बहाने में। डीजीपी दिलबाग सिंह बोले, सिदला हमले की हो रही है जांच। अब खबरें विस्तार से। आपने जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव करवाने को लेकर किया प्रदर्शन। हर्षदेव सिंह बोले, चहेते बाबू को बाहर से लाकर निजाम चला रही है भाजपा, लेकिन चुनाव ना करवाकर भाजपा कर रही है प्रदेश के लोगों के साथ दगा। जम्मू कश्मीर के अंदर और इसका इंतकाल की जहां हम खबर दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को कि पिछले 4 वर्षों से यहां प्रॉक्सी रूल चलाया जा रहा है। जमहूरियत से जम्मू कश्मीर के आवाम को वंचित किया गया है, महरूम किया गया है और बाहर से लाए हुए अपने चहेतों द्वारा भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रही है। बाहर से जो बाबू लोग लाए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स लाए हैं, यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वो यहाँ लोगों की समस्याओं को समझ भी नहीं पा रहे हैं। उनका समाधान करना तो दूर की बात है और भ्रष्टाचार का यहाँ बोलबाला है। बिजली, पानी, सड़कों की समस्याओं से, स्कूलों की समस्याओं से यहाँ के लोग दो चार हो रहे हैं, लेकिन कोई भी ब्यूरोक्रेट इस संदर्भ में। आतंकवाद 3 दशकों से जुटा है कश्मीरियों का खून बहाने में। डीजीपी बोले, टीआरएफ तो नाम है लेकिन असल काम जैश व लश्कर का। बोले, दहशत को जिंदा रखने के लिए टीआरएफ दे रहा है धमकियां। कर रहे हैं जो पिछले 25-3 सालों में खून बहाने का, कश्मीरियों का खून बहाने का इन्होंने ठेका ले रखा है। इनके पीछे इनके आका बैठे होते हैं, चाहे वो आईएसआई की तरफ से हों, चाहे फिर बाकी लोग जो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को जिंदा रखने और इसको चलाने के काम में लगे हों। ये टीआरएफ, जिसको मैंने कहा कि ये माउथ पीस है, जिसको मैंने कहा कि ये कमरेला के माफक है, कोई भी दहशतगर्दी की कार्रवाई जिसको आप सरहद पार से अंजाम दिलवाते हैं, उसको बाद में ऑन करने के लिए आप टीआरएफ का नाम सामने लाते हैं, जबकि असल में वो कार्रवाई लश्कर या उसके साथ जुड़े हुए लोग, जैश या उसके साथ जुड़े हुए लोग करते हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह बोले, सिदला हमले की हो रही है जांच। लगता है कि मारे गए सभी आतंकी पाकिस्तान के ही रहने वाले, क्योंकि इनकी पहचान करने पर कोई भी नहीं निकला स्थानीय आतंकी। में तफ्तीश जारी है और कुछ एक बड़े इम्पोर्टेंट क्लूज के ऊपर पुलिस काम कर रही है, जिनको अभी बहरहाल शेयर नहीं कर सकते हैं। मगर आपको ये बता दें कि ये जो ग्रुप पार से ही आया, इसका अंदेशा जो पहले हम समझ रहे थे, लगता है कि पार से आने का कोई ताज़ा ग्रुप हो सकता है। और इसमें जो पहचान थी, कोई इसमें लोकल नहीं निकला। ज़्यादातर जो लोग हैं उसमें वो लग रहा था कि पार के ही रहने वाले हैं। इसमें अभी बाकी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है, उसकी डिटेल जो है किसी वक्त आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। देखिए, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फ़ख्र की बात है कि जहाँ पर G20 का जो है वो कोई ना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने का प्लान है। उसके लिए सब जितनी भी जरूरी चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, उसका इंतजाम। डीजीपी बोले, स्टंटबाजी वाकई ही है युवाओं को भ्रमित करने वाला कार्य। पुलिस व ट्रैफिक पुलिस मिलकर कर रही है इन स्टंटबाजों पर कार्रवाई, लेकिन लगता है कि अब इन पर और सख्ती करने की है ज़रूरत। बहुत अच्छा सवाल भी है और मैं समझता हूँ कि इस एरिया में और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो स्टंटबाजी है ये और लोगों को प्रवोक करती है, उस तरफ खींचती है, उस तरफ चलाने के लिए। मुझे लगता है कि ट्रैफिक पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस दोनों को इस पे और ज़्यादा सख्ती से काम करने की जरूरत है। जिस वक्त हमारे जेरे तफ्तीश हैं, कुछ केसेस हम चलान भी कर चुके हैं, जहां आर पार के इस तरह के लिंकेज पूरी तरह एस्टेब्लिश होते हैं, जहां से बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि लश्कर और जैश किस तरीके से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जहां पर अंजाम देने में शामिल रहती है। हाँ, मैंने कहा कि ऑन करने के लिए जैश और लश्कर का नाम इस्तेमाल करना शायद ठीक नहीं है, इसलिए टीआरएफ का नाम उसमें आता है। साल के आखिरी दिन जल शक्ति व इरिगेशन के डेली वेजरों का जारी रहा प्रदर्शन। कहा, साल गुजर गया पर नहीं मानी गई सरकार द्वारा उनकी एक भी मांग। अब नए साल में भी इसी प्रकार मांगते रहेंगे अपना अधिकार। देखिए, हमें यहाँ पर बैठे हुए
35 दिन हो गया है, अभी तक प्रशासन का कोई भी बंदा हमारी सुध लेने नहीं आया। अब ये जो 2022 था ये भी निकलने वाला है। मैं आपके माध्यम से आईजी मनोज सिन्हा साहब के आगे ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाला 2023 है उसमें कृपा करके हमें जल्द से जल्द हमारे हक में रेगुलाइजेशन पासी दीजिए। नहीं तो हमने जो नारा लगाया था कि जब तक पासी नहीं रेगुलर जब तक पासी नहीं तो घर वापसी नहीं। देखिए हमने डिप्कॉम साहब के आगे अपना मेमोरेंडम सौंपा था कि अगर इन्होंने हमारे हक में फैसला नहीं किया तो आने वाले जो 28 को है वो बड़ा प्रदर्शन देखने के लिए ये तैयार हो जाए। पीएम पैकेज कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज का धरना भी रहा जारी। बोले कुछ भी हो जाए, वेतन मिले या ना मिले, नहीं जाएंगे कश्मीर। सरकार को बनानी होगी कश्मीर में तैनात कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी। हम रिलोकेशन की मांग को लेके यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रिलोकेशन क्यों? क्योंकि रिलोकेशन हम बोल रहे हैं हमें तब तक आप अटैच कीजिए आरसी ऑफिस जम्मू में जब तक आप घाटी के हालात ठीक नहीं करेंगे। तो यही हमारी मांग है डे 1 से, और इसी मांग को लेके हम बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इन मांगों का अनदेखी कर रही है। जो आए दिन थ्रेट लेटर्स आ रही है, कल भी हमारे लगभग 19 लड़कों के जो कि वेरियस डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पोस्टिंग है, हमने जब उन डिप्टी कमिश्नर से संपर्क करने की कोशिश की तो हमें रेस्पॉन्स आता है। देखिए कैसे है वो, इन चीज़ों को संज्ञान लेने के बदले, नोटिस लेने के बदले, इनको कॉन्फिडेंस देने के बदले वो बोलते हैं ये थ्रेट लेटर्स क्या है। कौन से थ्रेट लेटर्स है सर? आप सोशल मीडिया चेक कीजिए, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, उसमें हमारे एम्प्लॉयज़ का नाम है। तो जम्मू सिटी राउंड अप में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप देखते रहे जेके अपडेट।